हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो मेरा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है उसमें क्लास नंबर 82 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है दोस्तों जीयूआई मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, थ्योरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिस सेट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट पे चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों आपको 124 वीडियोस मिल जाएंगी, सिर्फ कंप्यूटर के 1 बाय 1 उन्हें वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों जीयूआई को डिस्कस करते हैं। जीयूआई को समझने के पहले दोस्तों थोड़ा सा हम सीयूआई के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सीयूआई क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। दोस्तों कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में कंप्यूटर को कमांड के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। समझिए, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे या इलेक्ट्रॉनिक के जो आजकल जो छोटी छोटी डिवाइसेस आती हैं दोस्तों, उसमें कमांड के थ्रू उनको हम ऑपरेट करते हैं। लेकिन दोस्तों फिर एक ऐसा जेरोक्स कंपनी ने इस्तेमाल किया जीयूआई मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों जो कॉन्सेप्ट आया उसमें आज अपना मोबाइल को देखते हैं कि ऐसे अपने फिंगर से क्लिक करते हैं और आपका ऐप मोबाइल ऑपरेट होना शुरू करता है। मींस कि आप अपने फिंगर को टच कर करके उसे आप ऑपरेट करते हैं, वही है दोस्तों जीयूआई। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब आपको बहुत आसानी से इस चीज को समझ में आ गया होगा। तो आइए चलिए दोस्तों डिफिनीशन में इसके चलते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता क्या है? जीयूआई की मदद से कंप्यूटर में ग्राफिकली इमेज, फोटोज, वीडियोस, आइकॉन्स, विंडोज ईटीसी को देख और एक्सेस कर पाते हैं। दोस्तों आज की दुनिया जो है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे डिपेंडेंट हो गई है। अगर आप देखिए कंप्यूटर इतना आसान हो गया कि एक छोटा बच्चा भी कंप्यूटर को ऑपरेट कर ले रहा है। जो मेरा इस समय ऑपरेटर बैठा है दोस्तों, मैं उसकी एज नहीं आपको बता सकता हूं, लेकिन दोस्तों इतना शार्प काम करता है। वो सिर्फ क्या है कि वो जीयूआई का ही टेक्नोलॉजी का यूज है, जो इतना छोटा सा ऑपरेटर और इतना शार्पली काम कर पा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। यहां पे पहले सीयूआई होता था। क्या होता था दोस्तों? सीयूआई, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मींस कि सीयूआई होता था जिसमें कीबोर्ड का यूज करके कमांड देकर कंप्यूटर को एक्सेस किया जाता था। समझिए, आपको यदि कोई इनपुट देना है, कोई फोल्डर पे जाना है, उसके लिए भी आप जो है कमांड का यूज करते थे, वो है सीयूआई। बताइए, उस समय के कंप्यूटरों को इसीलिए साइंटिस्ट और इंजीनियर का कंप्यूटर कहा जाता था, नॉट अ सिंपल पर्सन। आज आप मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, 2 से 3 साल का बच्चे को आप मोबाइल दे दीजिए, वो ऐसे फिंगर से चलाएगा दोस्तों, ऐसे चलाएगा और पूरा मोबाइल चला ले रहा है। मेरी बेटी है दोस्तों केवल 1 साल 8 महीने के, और वो 1.5 साल की जब थी तब से दोस्तों वो मोबाइल ऐसे चला लेता है। आप कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप अपने बेटी को मोबाइल मत दीजिए। दोस्तों वो बात आपकी सही है, लेकिन मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि वो मोबाइल को बिल्कुल समझ लीजिए शार्पली चलाती है, और जहां उसको जो पसंद है, जो मतलब कि कार्टून देखना, ये देखना, वो देखना, वो वहां पे तुरंत पहुंच जाती है दोस्तों। कंप्यूटर को मोबाइल को बंद कर लेती है, मोबाइल को ऑन कर लेती है, दोनों काम कर लेती है। वो काम है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ जीयूआई का कमाल है। समझ गए आप? आगे चलिए। मींस कि सीयूआई में क्या होता था, हर एक का एक्सेस हम कमांड के थ्रू करते थे, जबकि जीयूआई दोस्तों आज क्या है कि आपके फिंगर डिपेंडेंट है पूरा, कि आप क्लिक करेंगे आपको वो चीज एक्सेस हो जाएगा। आगे देखिए, सीयूआई को कंप्यूटर चलाने के लिए कमांड लाइन को याद करना पड़ता था, इसीलिए तो साइंटिस्ट और इंजीनियर का कंप्यूटर कहा जाता था। कोई साधारण पर्सन उसे चला ही नहीं सकता था।
आज क्या है, आज जस्ट अपोजिट है। आगे देखिए दोस्तों, GUI में कीबोर्ड का यूज नहीं करना होता है, बल्कि माउस के जरिए हम GUI से इंटरेक्ट करते हैं। इसीलिए माउस को क्या कहा जाता है दोस्तों, माउस को कहा जाता है पॉइंटिंग डिवाइस। क्या कहा जाता है दोस्तों, पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। अच्छा, पॉइंटिंग डिवाइस कितनी होती हैं, जो फेमस हैं वो कितनी है? इसके पहले आपके कंप्यूटर ऑपरेटर में यहां से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, लिख लीजिए। 3 पॉइंटिंग डिवाइस हैं। कौन कौन सी? 3 है। पहला माउस, दूसरा ट्रैक बॉल, दूसरा क्या है दोस्तों, ट्रैक बॉल, तीसरा जॉयस्टिक। क्या है दोस्तों, जॉयस्टिक है। ध्यान रखिएगा, तीसरा क्या है, जॉयस्टिक है। जो ये तीनों दो है पॉइंटिंग डिवाइस हैं, पॉइंटिंग डिवाइस हैं। आया समझ में? अब यहां पे आ जाइए, एंड्रॉयड मोबाइल में GUI का उपयोग होता है, अभी अभी वही सब डिस्कस कर रहे थे। इनपुट देने के लिए टच स्क्रीन का उपयोग होता है GUI में। GUI का कॉन्सेप्ट सबसे पहले, अभी जेरॉक्स कंपनी का नाम लिया था ना, जेरॉक्स पार्क कंपनी पूरा नाम है, ने बनाया था। उस टाइम माउस का उपयोग GUI में हुआ था। वो किसका बना था? वो दोस्तों वुड का बना था। क्या आएगा? वुड मींस लकड़ी का बना हुआ था। यदि आ जाए तो कभी छोड़िएगा नहीं, लगा जरूर दीजिएगा, ठीक है? आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आगे देखिए, यहां पे मैं एक इमेज लगा रखा हूं। इस इमेज को आप बहुत अच्छी तरीके से देख रहे होंगे कि ये किसी व्यक्ति का हैंड है और ये सब एप्स हैं और ये टैब है जिस पे वो क्लिक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? वहां पे वो टच करेगा और आगे वो बढ़ेगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग भी। अब वर्किंग ऑफ GUI काम कैसे करता है इसको समझिए। GUI बहुत सिंपल तरीके से काम करता है। GUI बहुत सारी इमेज से मिलकर बना होता है। विंडोज ओपन करके डायरेक्ट आइकन पर क्लिक कर सकते हैं आप, मींस ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं आप, वही है GUI। मींस कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप, वॉलपेपर लगा सकते हैं आप। GUI का मेन एम होता है कोई भी टेक्स्ट को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना, किसी भी टेक्स्ट को ग्राफिकली वे में रिप्रेजेंट करना, वो है दोस्तों GUI। समझ में आया? आगे देखिए, ग्राफिकली इंटरफेस में नॉर्मल सा काम जैसे कॉपी पेस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना, ये बहुत आसान सा तरीका होता है GUI में। और वहीं पे CUI की बात करेंगे, कमांड बेस। समझिएगा, GUI इंटरफेस का इस्तेमाल बच्चे भी आराम से कर सकते हैं और कंप्यूटर को सीख भी सकते हैं। सीख सकता नहीं दोस्तों, सकते होता है, सकते हैं। यहां देखिए, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के बारे में थोड़ी सी बातें डिस्कस करेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों CUI। क्या है दोस्तों? CUI। CUI में कंप्यूटर कीबोर्ड के जरिए कमांड देकर वर्क किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? कमांड देकर वर्क किया जाता है। इनको कंप्यूटर की नॉलेज कम होती है, जिन्हें कंप्यूटर की नॉलेज कम होती है, वे पर्सन इसे ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखिएगा, उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। पहले तो दोस्तों बहुत से लोग कोशिश करते थे लेकिन सफल भी नहीं होते थे। इसीलिए उन्हें कंप्यूटर को उस समय दोस्तों साइंटिस्ट और इंजीनियर का ही कंप्यूटर बोला जाता था, क्योंकि वही उसको चला पाते थे। उनको कमांड लाइन याद रहती थी दोस्तों, तो वो ऑपरेट करते थे। CUI में ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होता था, सिर्फ प्लेन टेक्स्ट होते थे। ये वाला कॉन्सेप्ट दोस्तों याद रखिएगा, सिर्फ प्लेन टेक्स्ट होता था, मींस कि इसमें ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होता था। कंप्यूटर में जो एंड्रॉयड यूजर इस इंटरफेस को पसंद करते हैं
बड़े बड़े डाटा सेंटर और छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में CUI का ही उपयोग होता है। बड़े बड़े डेटा सेंटर और छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जो आते हैं दोस्तों, उसमें CUI का ही यूज होता है। आगे देखिए, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय कौन कौन चल रहे हैं। इस समय प्रीवियस में जो भी, जैसे लाइनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड डालोगे आपको वहां पे पहुंचा देगा, उसे खोल देगा। माइक्रोसॉफ्ट MS DOS पूरा का पूरा CUI था, CUI ओरिएंटेड था दोस्तों, करेक्टर यूजर इंटरफेस पे ही ये चलता था, ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए, ये CUI का एक इमेज मैं लगा रखा हूं, जिसमें कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड लाइन लिखी जाती है, उसके तहत उस स्थान पे पहुंचा जाता है जहां हमें जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए किसी जो है आपको किसी फोल्डर या ड्राइव में पहुंचना है, तो हम उसकी कमांड देंगे और वहां पे पहुंचे। दोस्तों एक बात और बता दूं कि CUI में जो है हैकर्स मींस की चोरी होने का डाटा की पॉसिबिलिटी कम होती है, इसीलिए देखिए वहां पे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा यूज किए जाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों ये सब में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रीफर ज्यादा किया जाता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में, क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पूरा का पूरा दोस्तों GUI बेस्ड है और उसमें दोस्तों डाटा चोरी करने, हैकिंग का बहुत ज्यादा खतरा मंडराता रहता है। इसलिए उसके स्थान पे जो है लाइनक्स कमांड बेस का जो है यूज करना पसंद करते हैं लोग कंपनी वगैरह में, ध्यान रखिएगा। ऐसे जिनको उसको चलाने में इजीली ऑपरेट कर ले रहे हैं, वो भी दोस्तों उसको अपने यूज के लिए रखते हैं, लाइनक्स वगैरह। आगे देखिए, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ले लेते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा जितनी भी विंडोज है दोस्तों, वे क्या है, जितनी भी विंडोज हैं वे सब किस पे हैं दोस्तों, GUI पे बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। यहां पे भी देखिए लाइनक्स अबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी GUI पे बेस्ड है। एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम GUI पे बेस्ड है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा GUI पे बेस्ड है। बेसिक कंपोनेंट आप थोड़ा सा GUI के देख लेते हैं, यहां से आपको बड़ी बड़ी सीखें मिलती है। ये जैसे दोस्तों ये डिवाइस है, यूजर, ग्राफिकल इंटरफेस, और उसके बाद देखिए यहां पे क्या, डिवाइस, यूजर, ग्राफिकल इंटरफेस इससे इंटरकनेक्टेड है। डिस्प्ले सर्वर आता है, विंडोज मैनेजर इससे अटैच होता है, उसके बाद कर्नल जो कोर पार्ट होता है, और उसके बाद हार्डवेयर। तो दोस्तों ये रहा पूरा का पूरा GUI का आज का मेरा लेक्चर। यदि आपको ये पसंद आएगा, थोड़ा सा यहां देख लीजिए रिकॉर्ड, चलिए सॉरी ये दूसरा टर्म आ गया, ठीक है। यदि ये पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में आपको जरूर देना है दोस्तों। ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास चलती है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं दोस्तों। आप जो भी कमेंट डालते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाता हूं दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।